मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। तरबेला डैम के बिजली पैदा करने वाले 10 यूनिट्स बंद होने से तरबेला डैम से 1400 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई है। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से भी तजावुज कर गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम के 7 यूनिट्स बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली की पैदावार कम होने से शुमाल जनूब लोड गैर मुतवाजन होने का खदशा है। सिस्टम बचाने के लिए मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया गया है। ब्रेकडाउन के बायस थर्मल बिजली घर भी कम तरीन पैदावार पर चल रहे हैं, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग का सामना है। एनटीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम पर होने वाली फनी खराबी के असरात ताहाल मौजूद हैं। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 700 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि लेस्को को इस वक्त 700 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। एनटीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम पर होने वाली फनी खराबी के असरात ताहाल मौजूद हैं। लेस्को रीजन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अब आपको बताएं कि वजीर खजाना की IMF और वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल से मुलाकातें हुई हैं। IMF के डायरेक्टर मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया जहाद आउसफर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के सब्सिडी प्रोग्राम पर भी एतराज उठा दिया। असल कीमत से सस्ती मगर क्यों? IMF ने पाकिस्तान के सब्सिडी प्रोग्राम पर सवाल उठा दिया। अशिया पर सब्सिडी देना कभी मददगार साबित नहीं होता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसहाक डार पर वाजे कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकात की। IMF के डायरेक्टर मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया जहाद आजोर का कहना था, सब्सिडी के बजाय वसाइल का इस्तेमाल करें। अशिया पर सब्सिडी देना मददगार नहीं, रुज्जत पसंदी है। जहाद आजोर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर भी अफसोस का इजहार। कहा, IMF मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसीलिए IMF प्रोग्राम में तोसी भी की गई। वर्ल्ड बैंक और UNDP की जायजा रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान की कैसे मदद की जा सकती है। हाल ही में पाकिस्तान का प्रोग्राम रिव्यू मुकम्मल होने के बाद $1.2 अरब की रकम दी गई। उम्मीद है नवंबर में अगले रिव्यू की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। बरतानिया सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पाकिस्तान को 10 बिलियन पाउंड की इजाफी इमदाद देगा। जनूबी एशिया के लिए बरतानी वजीर लॉर्ड तारिक ने पाकिस्तान का दौरा किया और सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। बरतानिया की जानिब से 10 मिलियन पाउंड इमदाद के ऐलान के बाद बरतानिया की कुल इमदाद 26.5 मिलियन पाउंड हो गई है। बरतानवी इमदाद जिंदगी बचाने, बीमारियों से निजात, साफ पानी और सफाई की फराहमी पर खर्च की जाएगी। अब आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने फैसलाबाद में PTI के मकामी ओहदेदार की जानिब से मरियम नवाज को जान से मारने की धमकी देने की वीडियो शेयर कर दी है। ज़िमनी इलेक्शन की कॉर्नर मीटिंग में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मौजूदगी में मरियम नवाज को कत्ल की धमकी दी गई। PTI ओहदेदार ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे तो मैंने अपनी बेगम को कह दिया था कि मैं मरियम नवाज को कत्ल कर दूंगा। मकामी ओहदेदार की बात पर तालियां भी बजाई गई। सिर्फ वर्कर है, इंशाअल्लाह ताला जान भी असी हाजिर है। बल्कि मैं जलसे च कह देना, यकीन करो जितना इमरान नूं गिरफ्तार कर लगे सी नजायज, मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ कहता सी मैं मरियम नूं मैं कतल करूंगा। नजायज अगर लीडर नूं अगर गिरफ्तार कर दे, ये सारे लोग जानते आ। थानेदारां ने साको कुੱਟ खाधी है, जिथे असी स्टैंड ला दीए मौका ते थाने दे विच जाके करनी है। इंतखाबात फैसला करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम हलकों में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को वोट डालने के लिए मुतहर्रिक करें। आपको एक मरतबा फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने आज़ाद होना है या गुलामी करनी है, इसमें आपको फैसला करना होगा। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कहें कि हमें वोट डालें। मेरे तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क पाकिस्तानी PTI के मेंबर्स हैं, अब सबको आज मेरा पैगाम है। 16 अक्टूबर इतवार के दिन बाई इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में और ये बड़े अहम बाई इलेक्शन है। जितने जितने आप लोगों को जानते हैं हलकों के अंदर, जितने आपके वहाँ आपके रिश्तेदार हैं, आपका जो इन्फ्लुएंस है अपने हलकों में, ये जो जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है इतवार को, सबको मोटिवेट करें, अपने घर वालों को सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डालनी है।
क्योंकि इस इलेक्शन में फैसला होगा कि पाकिस्तान क्या आज़ाद मुल्क बन के रहेगा या इन चोरों की गुलामी कर। सदर सिंध हाई कोर्ट ने वजीर इत्ताअत सिंध शर्जील इनाम मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म सादिर किया है। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुना दिया। सूबाई वजीर के वकील ने अदालत को बताया कि शर्जील मेमन सूबाई वजीर हैं, सरकारी काम के सिलसिले में बार बार मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। शर्जील मेमन के खिलाफ 2 करप्शन की रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं। शहजाद वसीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कब तक भागेंगे इस ऐवान से? उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और हम ये सवाल उठाते रहेंगे। हुकूमत को आना पड़ेगा ऐवान के अंदर और जो अवाम के सवाल हैं जो हम उठाएंगे उनको वहाँ पर जवाब देने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क के अंदर बदतरीन फस्तायत कायम है। आज़म सवाती साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो पीका के उस कानून के मुताबिक की गई है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप्रैल 2020 के अंदर टर्न डाउन कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है, उसके मुताबिक की गई है। दूसरी बात, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 और 25 इस बात की वाज़ेह तौर पे इजाज़त देता है और कोई चीज़ इजहार राय की आज़ादी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। कोई भी फर्द हो, कोई भी अदारा हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी न्यूट्रल्स हो, इजहार राय की आज़ादी के अंदर कोई रुकावट नहीं बन सकती। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सियासी कारकुनान हैं और सियासी कारकुन की ये जिम्मेदारी है कि वह आवाम की ज़ुबान, उसकी आंखें और उनका कान होता है। इस मुल्क के अंदर जो फस्तायत जारी है गुज़श्ता 6 माह से आपने देख लिया है कि मुल्क तबाह हो गया है। महंगाई अपने उरूज के ऊपर है। एक गरीब आदमी जिसका 5,000 रुपया बिजली का बिल आता था, अब 17,000 रुपया उसकी बिजली का बिल आता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी 10,000 और 20,000 रुपये में गुजारते थे, 35 से 40,000 रुपया उनकी अब इस वक्त वो हो तब वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुल्क बैनुल अक़वामी तौर पे तन्हाई का शिकार है। ये जितने सारे 75 लोगों की काबीना, ये सारे ही बाहर भागे रहते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, कोई इनको वहाँ पूछता नहीं है, एक दमड़ी कोई देना नहीं चाहता। हालांकि यानी पूरे मुल्क का 33% हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस फस्ताई हुकूमत के हथकंडों की वजह से यहाँ अवाम के अंदर एक पूरी इनके खिलाफ वेव है। तख्तबाई हो, मर्दान हो, लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, शर्क, यानी अब तक 58 जलसे हो चुके हैं। करोड़ों लोग उन जलसों के अंदर शामिल हो चुके हैं। क्या इस मुल्क के न्यूट्रल्स को ये समझ नहीं आती? क्या उनका कौम की नब्ज़ के ऊपर हाथ नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता कि कौम क्या चाहती है? पूरी पाकिस्तानी कौम एक तरफ चली गई है और ये याद रखें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके पुष्टपना। एजाज चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। वफाकी वजीर की हिफाजती जमानत की दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कुछ देर के बाद जावेद लतीफ की दरखास्त पर समाअत करेंगे। जावेद लतीफ अपने वकील सरदार तैमूर असलम के साथ अदालत में पेश हो गए। रुक करेंगे पेशावर का, जहां रवा साल जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रवा साल के 8 माह के दौरान डकैती की 240 वारदातें हुई। 335 अफराद को अब तक कत्ल किया जा चुका है। चोरी की 212 मोटरसाइकिल छीनने के 62 वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। 17 अफराद लापता और 12 बच्चों को अगवा किया गया है। पेशावर में इस वक्त जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रवां साल के 8 माह के दौरान डकैती की 240 वारदातें हो चुकी हैं। 335 अफराद को अब तक कत्ल किया जा चुका है। चोरी की 212 मोटरसाइकिल छीनने के 62 वाकयात रूनुमा हुए हैं। 17 अफराद लापता और 12 बच्चों को भी अगवा किया गया है। इंतहाई खौफनाक आदाद-ओ-शुमार मौसूल हो रहे हैं पेशावर से, जहां जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है।
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रवां साल के पहले 8 माह में डकैती की 240 वारदातें हुई हैं, जिनमें 335 अफराद को अब तक कत्ल किया जा चुका है। चोरी की 212 मोटरसाइकिल छीनने के 62 वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। 17 अफराद लापता, जबकि 12 बच्चों को अगवा भी किया गया है और अब तक ये मामलात रिजॉल्व नहीं हुए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में पहले 8 माह के दौरान इस साल की डकैती की 240 वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं। घंटे में 7 खवातीन समेत 11 अफराद को अगवा किया गया। पुलिस किसी भी मुग़वी को अब तक बाजियाब नहीं करवा सकी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि लाहौर शहर में अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद, बताइएगा। वैसे लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन और मर्दों के अगवा की वारदातों में इजाफा होने लगा है। पुलिस हुक्काम जो है मुकदमा दर्ज करके आला हुक्काम को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात की जाए 48 घंटों के दौरान 7 खवातीन समेत 11 अफराद को अगवा किया गया है। सत्तोकतला के इलाके में लियास की जमात वाला बेटी को नामालूम अगवाकारों ने अगवा कर लिया है। नवाब टाउन के इलाके में मेहनत कश नासिक की बीवी को अगवा कर लिया गया। इसी तरह लाहौर के इलाका खंजर वाला यहाँ पर मकबूल की बीवी बाजार सौदा लेने की, जिसको मुलजिम अब्दुल गनी वगैरह ने अगवा किया है। मुस्फा टाउन के इलाके में नदीम की बीवी को भी अगवा किया गया है। नवाकोट के इलाके में अकरम की बीवी जो है इलाज के लिए गई तो उसको वापस न आने पर कार सवारों ने अगवा कर लिया है। दाता दरबार के इलाके में जमून बीबी है, उसकी 16 साल बेटी को अगवा कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वफाकी वजीर जावेद लतीफ मीडिया से बात कर रहे हैं। जो बंदा बात करे इसकी करप्शन के हवाले से, एक इसकी ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया पे उठ जाती है और सुबह ये कोई पूछेगा आजम सवाती को कि क्या ट्वीट किया इसने, कोई पूछेगा कि शहबाज गिल ने जो बातें की, कोई पूछेगा कि जो उसके पीछे खड़ा है इमरान खान किसको गद्दार कहता है, किसको शर्म की बातें करता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कौम देख रही है। और जो कोई ये बात कहता है कि ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर नहीं है, बल्कि हकायक ये हैं कि झूठ इतना कसरत से बोलता है कि जिसके मुतल्लक बोल रहा हो वो भी महसूस एक वक्त में करना शुरू करता है कि शायद मैंने कोई गलती ना कर ली हो। ये ऐसा झूठा फ्रॉडिया आदमी है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दी इस फितने ने, फसादी ने। और पाकिस्तान के अंदर ये चाहता है कि एक खून रेजी हो, एक खून रेजी से ये दोबारा इक़्तिदार में आए। और नवंबर जो बार बार बात कर रहा है, हमारे इल्म में ये बात है, ये चाहता है कि जो अपॉइंटमेंट होनी है वो इस खून रेजी की नज़र हो जाए, ताकि ये अपना आज न्यूट्रल पानी इसको कबूल नहीं है, इसलिए कि कोई इसको बैसाखी फ्राहम नहीं कर रहा। और अगर कोई इसको टेक नहीं दे रहा तो ये उनके खिलाफ बोल रहा है। ये गोद में इनको और अल्ताफ हुसैन को पालने वाले जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये कल का बच्चा जिसको गोद लिया गया था, 70 साला बच्चा, आज किन को बोल रहा है, ताकि दोबारा कोई इस तरह के लोगों को गोद लेने की हिम्मत ना करे। मियां जावेद लतीफ साहब, आजम सवाती साहब ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल बाजवा जो हैं वो आपके केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि पनामा केसेस जब शुरू हुए थे तो क्या उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था? आप इसकी गवाही देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मासूम थी? देखें, जो पनामा केसेस थे 450 लोगों के नाम थे उसमें, और जिसका पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था नवाज शरीफ का, उसको किस तरह घेर घार के, किस तरह व्हाट्सएप पे कमीशन बना और जिस तरह फैसले लिए गए सबके सामने है। तो फिर कोई हमें बताए ना कि नवाज शरीफ के बाद वो 450 लोगों की जो लिस्ट थी, इसने 4 सालों में किसी एक के खिलाफ भी इंक्वायरी करवाने की हिम्मत की या कोशिश की, ख्वाहिश की, क्योंकि सारे के सारे तो इसके साथ थे। इसलिए मकसूद था उस सारे रौले में कि नवाज शरीफ को टारगेट किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ था या नहीं? मैं कब इनकारी हूँ? मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ हुआ इसको सहूलतकारी जिस तरह दी गई और जो एक एजेंडा लेकर ये आया था, मुझे कोई बताए आज ये कहता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, भाई इम्पोर्टेड एजेंडा तो ये लेके आया था
मुझे कोई बताए सी पैक किस रियासत ने, किस मुल्क ने पाकिस्तान को तोहफा दिया था और दुनिया की कौन सी रियासत थी जो इसको रोकना चाहती थी। तो आज साजिश किसने की? उसी रियासत ने फिर की बकौल इसके। और अगर साजिश की है तो उसने क्यों की, जबकि आप उसका पूरा एजेंडा फुलफिल कर रहे थे बकौल आपके। तो फिर साजिश आप आरिफ अलवी से ही पूछ लें कि वो तो कहता है कि सठियाया गया है, दिमागी तवाज़ुन इसका सेहतमंद नहीं रह गया, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अपने आरिफ अलवी से पूछ लें, उसके बाद सवाल कोई कर ले। आपकी फेडरल में हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अली वजीर नेशनल। वफाकी वजीर जावेद लतीफ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस फॉरेन एक्सचेंज एक्ट केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नामजद मुल्जिम तारिक शफी की 21 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने एफआईए को मुल्जिम की गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। अदालत की मुल्जिम को एफआईए की तफ्तीश शामिल होने की हिदायत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुल्जिम की हिफाजती जमानत मंजूर की। पटिशनर अपने वकील राजा कदीर जंजुआ के हमरा अदालत के सामने पेश हुए। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जीशान सैयद से। जी जीशान। देखिए, ये पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई को पहला और आर्जी रिलीफ जो है वो मिल गया है। जो नामजद मुल्जिम एफआईए के मुकदमे में तारिक शफी, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एफआईए को मुल्जिम की गिरफ्तारी से रोक दिया, जबकि मुल्जिम को एफआईए की तफ्तीश जायन करने की भी हिदायत जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तारिक शफी की जमानत जो है वो मंजूर कर दी है। इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी जमानत जो है वो हिफाजती जमानत मंजूर कराई है। जी बहुत शुक्रिया जीशान सैयद आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। गवादर में पानी बहरान हक तो तहरीक के काउंसलर्स का अनोखा एहतजाज। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर की तालाबंदी करके धरना दे दिया। मुजाहिरीन की क्या मुतालबात है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काजिम से। काजिम बताइएगा। देखिए, ग्वादर में जो पानी का मसला है वो तवील अरसे से है, लेकिन अब जो अकदो तहरीक के काउंसलर हैं उनका कहना है कि इस वक्त उससे कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हालिया बारिशों की वजह से जो डैम है वो पानी से भर गए हैं। अब इसके बावजूद भी अगर कोई पानी का जो मसला है तो ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो महकमा है ये इसकी नाअहली की वजह से है। तो इसी काउंसलरों ने एक अनोखा एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने दफ्तर की तालाबंदी की और उसके दफ्तर के अंदर उन्होंने धरना शुरू किया है और उनके मुतालबात दो अहम किस्म के मुतालबात हैं। उनका ये कहना है कि ग्वादर में जो पानी का मसला है इसको फौरी तौर पर हल किया जाए और जो एक्सियन है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के उसका जो है ना तबादला किया जाए। और उनका ये कहना है कि जब तक ये मुतालबात उनके तस्लीम नहीं होंगे या दफ्तर के अंदर ही उनके करने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ग्वादर की तारीख में ये पहली मरतबा है कि एक दफ्तर के अंदर उसको न सिर्फ तालाबंदी की गई है बल्कि उसके अंदर लोग जो है ना धरना दिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम आपका। दरियाई रावी पर बनने वाली गैर कानूनी तामीरात जल्द गिरा दी जाएंगी। तर्जुमान रोड़ा का कहना है कि दरियाई एरिया पर किसी को तामीर की इजाजत नहीं। निजी सोसाइटी माफिया कई सालों से आवाम को लूट रहा है। 8000 केनाल गैर कानूनी अराजी को लैंड माफिया धोखे के साथ आवाम को बेच रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद कुरैशी से। अहमद कुरैशी, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, रूडा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि दरियाई रावी पर बनने वाली जो गैर कानूनी तामीरात हैं जल्द गिरा दी जाएगी। दरियाई रावी पर किसी को भी तामीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। निजी जो सोसाइटी है वो माफिया के तौर पर सामने आया और कई सालों से अवाम को बेचा। 8000 कनाल अराजी जो है उसको गैर कानूनी अराजी को लैंड माफिया ने धोखे के साथ जो है अवाम को बेचा। इस हवाले से मजीद कहना है रूडा का कि अवाम को धोखाधड़ी करने वाले लैंड माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और निजी हाउसिंग सोसाइटी को तशहीर की इजाजत नहीं है। इस हवाले से पैमरा को मरासला जारी कर दिया गया है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में अवाम अराजी की खरीदो फरोख्त ना करें। अदालती फैसले के बाद लैंड माफिया की कोई भी इमारत जो है उसको खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी, उसको जो है डिमोलिश कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए हुकूमती सतह पर कई इकदाम किए जाते हैं, लेकिन क्या इन इकदाम का फायदा इस कम्युनिटी को हासिल हो रहा है या नहीं, बताएंगी आमना जंजुआ अपनी इस रिपोर्ट में। ये है ख्वाजा सरा रानी खान, जो ख्वाजा सराओं को बाइज्जत जिंदगी देने और अपने पांव पर खड़ा करने के लिए तगदो कर रही हैं। रानी ने इस्लामाबाद में अपनी मदद आप के तहत शेल्टर होम तामीर किया है, जहां उनके साथ कई ट्रांसजेंडर रिहाइश पजीर हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुखन्निस अफराद के हकूक की फ्राहमी को यकीनी बनाने के दावे सिर्फ दावे ही साबित हो रहे हैं। रानी कहती हैं, जब से इस्लामाबाद पुलिस ने स्टॉल्स लगाने पर पाबंदी आयद की, तब से हमने मुर्गियों और बकरियों का कारोबार शुरू कर दिया है। इस दौरे हुकूमत में सबसे पहले जो है हमारे स्टॉल बंद करा दिए गए। हम पहाड़ी लोग हैं, तो भेड़ बकरियां वहाँ जो है लोग पालते हैं, फिर उसी से गुजारा करते हैं पूरे साल का। रानी ने अब ख्वाजा सराओं के लिए अस्पताल बनाने का अज़म कर लिया है। कहती हैं, इस्लामाबाद में कहीं भी ख्वाजा सराओं के लिए वार्ड मौजूद नहीं। जगह ले ली है, 4 दीवारी भी उस पे हो गई है, बुनियाद कंप्लीट है। अब मैं चाहती हूँ मुझे ऊपर का खर्चा वो हुकूमत उठाए। ख्वाजा सरा रानी खान ने हुकूमत से अपील की है कि पार्लियामेंट से बाहर निकलकर अमली तौर पर उनके मसाइल हल किए जाएं। मुआशरा सबका साझा होता है। मुल्क के दूसरे अफराद की तरह ख्वाजा सराओं को भी इनके बुनियादी हकूक फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़।